उपचुनाव हम लोग जीतेंगे और 5 पहले से हम लोगों का था और बाकी ऊपर भी हम लोग बढ़ेंगे, जीतेंगे। राजनीति कहती है कि सम्मान को खूंटी में जो टांग के जाए और समाज को जगाए और फिर सत्ता में आए तो फिर सम्मान पाए, उसे राजनीति कहते हैं। पार्टी चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए बनी, इसलिए वो लड़ेगी और जीतेगी। सपा, कांग्रेस और सपा देख लो कहाँ गई, और सपा ने भी आरक्षण का नाम लेकर गायब हो जाएगा। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। हमारे साथ गॉडफादर ऑफ फिशरमैन संजय निषाद जी हैं। तैयारी कैसी है आगे उपचुनाव की? पहले तो उपचुनाव हम लोग जीतेंगे और 5 पहले से हम लोगों का था और बाकी ऊपर भी हम लोग बढ़ेंगे, जीतेंगे। अच्छे बेहतर परिणाम आएंगे। उसमें 2 सीटें हमारी निषाद पार्टी की थी, एक में हमने जीत दर्ज किया था जिसमें वो सांसद हो गए, वो खाली हो गई है। दूसरा हमारा कम वोटों से हारे थे। बड़े बड़े पदाधिकारी गए, अपना काम जोनल वहाँ कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर रखा है। बाकी जिलों पर भी हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और सीट हम लोग आज बेहतर आएगा और हम लोग समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि विपक्ष ने जो झूठ बोला था उसका सच्चाई है। संजय जी, आपके कार्यकर्ता मजबूती से ग्राउंड स्तर पर वर्क करते हैं, लेकिन बाद में सीटों को लेकर के घमासान मच जाता है। इस बार लोकसभा में मिला नहीं, और अभी कैसे देख रहे हैं? नहीं, हमारी तो परंपरा रही है पहले से कि जो उपचुनाव होता है, जो पहले जिसकी सीटें रहती हैं वो उसको दे देते हैं, और इसलिए हमको लगता है कि जो मझवा है और हमारा जो कटहरी है, ये दोनों सीटें हमारे खाते की, और हम जो तैयारी कर रहे हैं और लड़े। पार्टी चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए बनी, इसलिए वो लड़ेगी और जीतेगी। आरक्षण को लेकर भी आपकी एक लंबी लड़ाई चलती रही है, और आगे आने वाले समय में कैसे देख रहे हैं इसको? आरक्षण को लेकर कैसे फाइट रहेगी? नहीं, आपने देखा होगा बहुजन समाज पार्टी ने 37 वर्ष लंबी यात्रा की, तब जाके उसका मिला हुआ आरक्षण बैकलॉग लागू हुआ। आज के दिन में मुलायम सिंह ने लंबा सफ़र किया था। अभी तो हम लोगों को कितना हुआ, 10 साल हुआ। 10 साल में आपने देखा होगा कि सीटें 11 गई, वकील यहाँ से लेकर दिल्ली तक हैं और मुद्दे अब हल हैं। और किसी चीज़ के जब प्रमाणिक दस्तावेज मिल जाते हैं तो प्रमाण पत्र आसानी से मिलना हो जाता है। तो प्रमाणिक दस्तावेज तो अब मिला है कि RGI ने पहली बार 70 साल में एक्सेप्ट किया कि नहीं, केवल मल्ला मझवार अनुसूचित जाति का इदारा। तो अब इस संवेदनशील मुद्दे को हारा कि भाई आरक्षण के मुद्दे पर सपा, कांग्रेस और सपा देख लो कहाँ गई, और सपा ने भी आरक्षण का नाम लेकर गायब हो जाएगा, झूठ बोल के वोट ले लिए। तो आरक्षण एक संवेदनशील मुद्दा है, ये जल्दी हल हो जाना चाहिए। मैं शीर्ष नेतृत्व से बार बार बात कर रहा हूँ। आपके जो कार्यकर्ता जब भी आपको देखते काफ़ी जोश में हो जाते, जोशीले कार्यकर्ता हैं, लेकिन बात करते हैं कि अगर पार्टी से अगर आप गठबंधन में रहते हैं तो वहाँ पर वो सम्मान नहीं दिया जाता नेताजी। ये आपके ही कार्यकर्ताओं से मैंने सुना है। देखिए, राजनीति कहती है कि सम्मान को खूंटी में जो टांग के जाए और समाज को जगाए और फिर सत्ता में आए तो फिर सम्मान पाए, उसे राजनीति कहते हैं। अभी पहले कैसे सम्मान मिल जाएगा? सम्मान तो जिस उद्देश्य के लिए आए हैं वो सम्मान है, वो उद्देश्य पूरा करेंगे, सम्मान अपने आप है। मायावती जी की SIT की बैठक को लेकर के जो हाथरस में हुई है, उसको लेकर काफ़ी क्वेश्चन खड़े कर दिए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जांच रिपोर्ट पर के आधार पर कार्रवाई हुई है, और अगर किसी को जांच रिपोर्ट पर कोई आपत्ति है तो वो दर्ज कराता है, उस पर विचार किया जाता है। उन्नाव की घटना पर, उन्नाव घटना हृदय विदारक घटना है, और हमारी सरकार, हम लोग संवेदनशील हैं, मृतक परिवारों के साथ हम लोग खड़े हैं और चाहेंगे कि इस पर एक नीति बने और एक जागरूकता अभियान चले कि ऐसी मानवीय त्रुटि न हो, और एक नियमों के आधार पर चले तो ठीक से घटनाएं कम हो। बिल्कुल। तो हमारे साथ मत्स्य मंत्री संजय निषाद जी थे। बात हुई हमारी उन्नाव की घटना को लेकर के भी, और जो आगे आने वाले जो उपचुनाव है उसको लेकर के भी चर्चा हुई। जुड़े रहिएगा हमारे साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ।